बाबा का रूप है ना, साथ और साथी का लिखा है ना। इसका डिफरेंस कैसे आप करोगे? बाबा ने समझ कहा ना कि साथ वाला कभी भूल भी सकता है लेकिन साथी नहीं भूलता। इसका मतलब क्या? जो वरदान में आज क्या आया ना, मीना बहन जी बता सकते हैं? साथ वाला कभी भूल सकता है, भूल भी सकता है, लेकिन साथी कभी नहीं भूलता। ये आज के वरदान के अंदर आया है। इसलिए बाबा ने क्या कहा कि हर कर्म में बाप ऐसा साथी है जो मुश्किल को भी सहज करने वाला है। अगर ऐसे साथी का साथ सदा अनुभव होता रहे तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। तो साथ और साथी में क्या फर्क है? साथ वाला कभी भूल सकता है मतलब? जी रचना सिस्टर बोलिए। ओम शांति ब्रदर। इसके इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा अपनी मतलब इसकी अंडरस्टैंडिंग शेयर करूं तो जैसे हम लौकिक वर्ल्ड में भी अगर हमारा कोई दोस्त होता है और वो बोलता है कि कभी भी कुछ भी हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ करके, तो जो साथ है मतलब जब मुझे जरूरत फील होगी तब मैं उसको याद करूंगी, है ना। मगर साथी मतलब हमेशा हमेशा हर कदम हर कर्म हर संकल्प में बाबा की बाबा को अपने साथ रखना। एज इन मतलब जैसे कि हम कोई कर्म कर रहे हैं और कर्म के वक्त हमारी जो मन बुद्धि है, सपोजिंग वो ज्ञान का ही मंथन कर रही है, तो बाबा बाबा के ज्ञान का हमारा हमारे साथ है, उस कर्म के साथ हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो हमारी जो याद है परमात्मा की वो कंडीशनल नहीं है कि जब मुझे जरूरत पड़ रही है तब मैं उसको इमर्ज कर रही हूँ, या जब मुझे शेयर करना है कुछ तब मैं कर रही हूँ। वो उनका साथ अखंड है, अटूट है। अटूट रिश्ता एक मतलब एक नेटवर्क कनेक्शन कॉन्स्टेंटली बाबा के साथ रहता है। उसको हम क्रिएटिवली कर सकते हैं, चाहे मनन चिंतन करके करें, चाहे सुदर्शन चक्र करके करें, चाहे बाबा से बात करते करते करें, चाहे डिफरेंट वेज करें। हम वॉक पे जा रहे हैं तो बाबा हमारे साथ ही चल रहे हैं, मतलब अंग संग हैं ऐसे करके। मतलब ओम शांति। और कोई अपना चिंतन बताए, साथ वाला और साथी वाला? ओम शांति भाई, बाबा की निरंतर याद ही साथी है। और बाबा को हम निरंतर याद रखें 24 घंटे हर समय। जैसे दीदी ने बताया अंग संग, तो साथी हो गए, हर टाइम साथ निभाएंगे। साथी हमेशा साथ निभाता ही है। साथ वाले फिर भी बाबा ने कहा जैसे भूल जाते हैं, साथ चल रहे हैं, लेकिन साथी हमेशा साथ निभाता है, तो उसमें हमें वो चिंता करने की जरूरत नहीं होती। ओम शांति। इसलिए देखो ना, बाबा क्या बोलते हैं कि मुझे संबंध के रूप में याद करना। तो संबंध रूप के रूप में हम जब याद करते हैं ना, तो बाबा हमारा ऐसा लगता है कि साथ, पूरा साथी है। जैसे बाबा को हम अपने बेटे के रूप में, साजन के रूप में याद करना चाहिए। बाकी तो संबंध है, लेकिन खास ये जो संबंध है ना, कि जो हमारे बहुत बहुत करीब है, लौकिक में भी होते हैं ना, कि माना पति पत्नी को हो, या बेटा और माँ को हो, या पिता को हो, इनका संबंध बहुत ही नजदीक का होता है। तो बाबा को इतना नजदीक का संबंध का अनुभव करना।
और कई रिश्ते ऐसे होते हैं बहुत दूर दूर के होते हैं, कभी हमें याद करते हैं, कभी नहीं करते हैं, मतलब वो बहुत ही रेयर हम कुछ करते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि मेरा कुछ काम हो तो मैं अपने माता पिता को बोलूँगा, तो पहला पहला हम प्रेफरेंस किसे देते हैं कि अपने माता पिता को। तो बाबा ही मेरा माता पिता है, तो इतना ऐसा कड़ा रिलेशनशिप करेंगे ना तो हम बाबा को अपना साथी बनाएंगे। और ऐसे कई बार होता भी है, जैसे समझ लो आप अगर बस से जा रहे हैं और आपके बस के साथ कोई बैठा हुआ है आपके बाजू में, तो हम उनके साथ कितना बातचीत करते हैं, कभी कभी करते भी नहीं है, क्योंकि क्या हमारा उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन वही अगर बहुत पुराना हमारा दोस्त है, हमसे बहुत दिन के बाद मिला हुआ है, या तो कोई बहुत अच्छे हमारे कुछ रिश्तेदार है, तब हम उनके साथ कितनी बातें कहने का भाव यही है कि साथ और ऐसा साथी। इसलिए कर्म में बाबा का अनुभव करना, और वो भी संबंध से अनुभव करेंगे तो और फायदा होगा। इसके लिए थोड़ा सा आप इसके ऊपर चिंतन करना कि हर कर्म में बाबा के, क्योंकि आपको कर्म तो पता ही पड़ता है दिन भर में कि दिन भर मुझे सुबह ये करना है, फिर खाना बनाना है, खाना खाना है, दिन भर में कुछ ऑफिस का भी इसका काम होता है, तो उसमें हमें संबंधों को भी मिक्स करना है। और ओम शांति भाई। संबंध में जहाँ संबंध होता है वहाँ सुख मिलता है, वहाँ याद करने की जरूरत नहीं, निरंतर याद अपने आप ही रहती है, वहाँ स्वतः ही याद आती है। इसी विषय में एक फौजी का अनुभव सुनाना चाहता हूँ, साथी का। कारगिल युद्ध में जैसे युद्ध हुआ ना, फौजी भाई सुना रहा था भाई जी कि क्या हुआ। तो कारगिल युद्ध में जा रहे, उनकी 92 की पलटन थी, तो वहां पे लकड़ी के पुल होते थे। तो क्या हुआ, पुल पे चढ़े तो उनको एकदम साइड में लकड़ी उठ गई और वो एक साइड में जाग गिरे। बाबा ये क्या, उन्होंने फट बाबा को याद किया, साथी मेरे बाबा क्या हुआ। तो उन्होंने बाबा इसमें भी भलाई है, वो सोचा मैं बच गया। लेकिन वो क्या हुआ, थोड़ी देर उसमें भी कल्याण था, अच्छा सोचा। थोड़ी बार उस पुल के नीचे क्या, वो लकड़ी के बम फट गए। वो कहने लगा बाबा तुमने मुझे तो बचा लिया, मेरे साथी है 92 उस दूसरी साइड है, उनको कौन बचाएगा। उन्हें बाबा को रिक्वेस्ट की और बाबा को मन से दिल से याद किया। लेकिन क्या हुआ, सारा युद्ध हो गया, उसकी 92 काफी सैनिक मरे, लेकिन 92 जो थे उनकी पलटन वाले कोई सभी सेफ रहे, किसी को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने बाबा को साथी बना रखा था। साथी का ये फायदा। और एक सती है कर्नल, और भी सुनाते रहते हैं कई बार। जब ऊपर थे, क्या कहते हैं कारगिल में, तो कहते साथी हाथ बटाना, और साथी हाथ बाबा को पुकारते थे, और वो भी क्या कहते हैं उधर वाले बंदूक चलाना बंद कर देते थे जब हम साथी साथी कह के पुकारते थे। वो भी सुनाते होते हैं। ओम शांति भाई। आज बाबा ने कहा कि दान भी कैसे करना है, पात्र को देखकर दान करना है। आप ये कैसे समझ सकते हैं कि पात्र को देखकर ही दान करना। उसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या होगा, कि समझ लो कोई आत्मा आपके सामने आए, तो उसको ज्ञान रत्न देना है नहीं देना है, किस ना, ये आप कैसे उसको परीक्षण करते हैं। बाबा ने ये भी कहा, जो अपने कुल के होंगे, जो अपने शिव बाबा के भगत होंगे, उनको दान देना है, सुपात्र को देना है। जो सुनने वाले हैं, जो नहीं सुनने वाले, उस पर अपना समय वेस्ट नहीं करना है। तो पहचाने की भी सुन रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उनको सुनाएंगे, जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं उनको नहीं सुनाएंगे, उनके लिए अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे। बाबा के बच्चों का मूल्य समय है। ओम शांति। और क्योंकि वैसे देखा जाए तो दिन भर में हमें बहुत लोग मिलते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि इनको अभी बाबा का ज्ञान भी नहीं, परिचय भी नहीं। ऐसे बहुत लोग हैं, मैं एक दो लोग नहीं, अगर हम बाहर अगर दुनिया में जाते हैं ना, आस पास कहो या कहाँ पर भी जाओ, लेकिन देखो कि बाबा का ज्ञान जो है ना, बहुत बहुत
भले हम किसी को परिचय दे दे वो अलग बात है, वो तो बाबा ने कहा है कि हर एक को बांटते चलो, हर एक को देते चलो, लेकिन उसके बाद वो आती है कि ज्ञान दान करने की। अगर कोई परिचय देने के बाद पूछे कि क्या है, तो भी उसे समझाना। कभी कभी क्या होता है कि परिचय उसके हाथ में हम देते और फोर्सफुली बोलते, ये पहले उसको पढ़ने दो, फिर उसको थोड़ा बहुत समझा दो, क्योंकि खुद होकर अगर उन्होंने अगर इंटरेस्ट दिया तो समझ लेना, तो ज्ञान की आवश्यकता है। ऐसे कई सारे बातें हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, बिना कुछ करे करे भी उसको ज्ञान देना स्टार्ट करते हैं। इसलिए कुछ थोड़ा सा मैसेज भेजना, कुछ यूट्यूब का वीडियो भेजना कि देखो ये ऐसे ऐसे है, तो जब उसे अच्छा लगे तब उसको ज्ञान दान देना स्टार्ट करना। ठीक है, और किसी कुछ बोलना है? आज कौन कमेंट्री करेंगे योग की? बहुत दिन हो गए योग की कमेंट्री नहीं थी चलती ना, तो कोई अपने कमेंट्री करना चाहते हैं? ठीक है, तो आज हम थोड़ा एक चीज आज चेंज करेंगे, कमेंट्री के द्वारा योग करेंगे। आज ऐसा अनुभव करना कि स्वयं शिव परमात्मा, उसको खास आज अपने छोटा मेरा बच्चा है इस रूप में बाबा को आज देखेंगे। और सबसे पहले अनुभव करना कि भगवान मेरा बच्चा बनकर मेरे सामने बैठा है। खास आज बाबा मेरा बच्चा है और मेरे सामने बैठा है। बिचारी होगी तुला बाबा को देखना और खास आज अपने बच्चे के साथ बहुत प्यारी सी बातें करना कि आज की मुरली से आपको क्या क्या समझ में आ गया। जस्ट बाबा के साथ अपने बातें करना। और बातें करते करते अब जाना, अब ये बच्चा का हाथ पकड़ना और जाना अपने शांति स्तंभ के आगे परम मधुबन में। शांति स्तंभ सामने खड़ा है और उसमें भी बाबा दिखाई मुझे दे रहा है। और एक बहुत अच्छा सा गीत लगा है कि तेरे शांति स्तंभ के आगे हम सब खड़े हैं। बाबा को देखना और पूरी शांति स्तंभ की
एक प्रदर्शन करना, क्या क्या लिखा है शांति स्तंभ में, याद करना। शांति स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, पवित्रता स्तंभ, शक्ति स्तंभ। और याद करना बाबा ने क्या कहा है शांति स्तंभ के लिए। यदि शक्तिशाली बनने की आवश्यकता है तो शांति स्तंभ के आगे आ जाओ। तो ऐसा शक्तिशाली समझो कि भगवान ने मुझे चुना है। और अब फरिश्ता बनकर चले जाओ हिस्ट्री हॉल में। बाबा को देखना कि हिस्ट्री हॉल में मेरे सामने एक ब्रह्मा बाबा मम्मा कितनी अच्छी अच्छी मुरलियां सुनाते थे। ऊपर देखना कितने अच्छे अच्छे चित्र लगे हुए हैं कि जिन्होंने तपस्या की, ज्ञान को प्राप्त किया। ऐसे मेरे ही बाबा ने कहा कि ये अष्टरत्नों में आत्माएं हैं। इन सभी आत्माओं को मैं देख रहा हूँ, कैसे इन्होंने अपना भाग्य को बदलाया। धीरे धीरे पूरी हिस्ट्री हॉल में चक्कर लगाना। और फाइनली बाबा के कमरे में आ जाना। आते वक्त याद करना बाबा ने हिस्ट्री हॉल के बारे में क्या कहा है। याद रख, यदि व्यर्थ संकल्पों का तूफान आ रहा है, हिस्ट्री हॉल में आ जा। अब बाबा के कमरे में बरोबर बाबा के सामने बैठ जाओ, बराबर बाबा के सामने। ऐसा लगना चाहिए कि बाबा के और मेरे बीच में कोई भी नहीं। बराबर 90 डिग्री आगे बैठना। पूरा तरह बाबा का फोकस मेरे ऊपर, मेरा फोकस बाबा के ऊपर। और ऐसा अनुभव करना कि बाबा मेरे ऊपर प्यार की वर्षा कर रहे हैं। केवल प्यार ही प्यार बांट रहे हैं। बाबा को बोलना कि हे मेरे लाल, आपने तो मेरे को भाग्य भाग्य का सितारा बनवा दिया। थैंक्स टू बाबा, थैंक्स टू परिवार।
थैंक्स टू सभी आत्माओं को। बाबा को देखते रहना। और बाबा ने कहा कि यदि बाप समान बनने की आवश्यकता है तो बाबा के कमरे में आ जाओ। बाबा को बोलना कि मुझे बाप समान बनने की चाहना है। अभी धीरे धीरे आ जाना फरिश्ता रूप में बाबा के कमरे में, सॉरी बाबा के झोपड़ी में। बाबा को एक सुंदर सा अपने दिल में एक लेटर लिखना कि बाबा मुझे तीव्र पुरुषार्थी बनना है। बाबा के साथ रोहरियान करो कि बाबा मुझे तीव्र पुरुषार्थी बनना है। क्या मैं करूं? मेरा अभी अभी का पुरुषार्थ ऐसा है, मेरा अभी अभी का कुछ बातें ऐसी होती है, लेकिन मुझे परिवर्तन करना है। पूरी तरह बाबा के साथ रोहरियान करना। अपने दिल की बातें बाबा से बोलना। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता के साथ पूरी तरह बातें बोलता है, से हम भी बाबा के साथ पूरी दिल की बातें बताएंगे कि बाबा ये गलती मेरे से हो रही है, ये संस्कार है जो मुझे अभी तक भी बीच बीच में आते हैं, तो बाबा इसका सॉल्यूशन क्या है? बाबा से पूछना। तो देखो ये मेरा बाबा, मेरा खास, मेरा अति 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 प्यारा दोस्त है। उनके साथ बातें करना, एक लिस्ट निकालना कि मुझे क्या करना है। योग में भी कैसे अनुभव करना है, अमृत वेले क्या अनुभव करना है, सब बाबा से पूछना। अपनी बुद्धि नहीं चलाना, बाबा को बोलना और हम साइलेंस में रहना। बाबा का आवाज हमें आना चाहिए। देखो बाबा भी कितना खुश होके बातें कर रहा है कि बच्चे आपके मुख में गुलाब जाम, इतना सब, इतना अच्छे अच्छे पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा पहले तो हमें मुबारक दे रहा है। ऐसी ऐसी बातें बाबा मेरे से कर रहा है कि पहले से ही मुबारक। कितना अच्छा कि आप लोग बाबा से मिलने के लिए आए हैं।
धीरे धीरे बाबा को कहना कि बाबा मेरा बहुत सारे बोझ है ना, बाबा को दे देना। बहुत जो बोझ है, जो जिम्मेवारी का ताज है, बाबा को बोलना है आप संभालो अभी। अभी धीरे धीरे बाबा को एक बात बताना, बाबा जो आपने बताया वो मैं करके ही दिखाऊंगा। ऐसी बातें करते करते देखो बाबा मेरे लिए कितनी अच्छी बातें बताता है। बच्चे आगे बढ़ो, आगे चलो, कुछ भी हो जाए। हम कितना श्रीमत के विरुद्ध कार्य करते हैं, कभी बहुत नाराज होते हैं, कभी ज्ञान मार्ग में हम कभी कभी हमारा ग्राफ नीचे ऊपर होता है, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि अपने को उठाओ, उठाओ, आगे चलो, आगे चलो। कहाँ मिलेगा ऐसा मेरा दोस्त जो मुझे सदा साथ है। तो चलो अभी उसको हाथ पकड़ते हैं और सूक्ष्म उत्तर में चलते हैं। आज अपने मन का डांस करना, बाबा के साथ एक गीत है, उस गीत के ऊपर बाबा के साथ डांस करना, लेकिन ये मन का डांस। देखो बाबा मेरे साथ रास खेल रहे हैं, हम सब भाई बहन सूक्ष्म उत्तर में भी रास खेल रहे हैं। देखो सूक्ष्म उत्तर में कितनी अच्छी महफिल लगी हुई है। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, ऐसे कह कह के हम नाच रहे हैं, अपने फरिश्ता शरीर में नाच रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। बाबा मेरा साथ है, भगवान वाह, बाबा वाह, वाह मेरा मीठा परिवार वाह, वाह संगम युग का श्रेष्ठ सुहावना समय वाह, वाह ड्रामा। ऐसे वाह वाह के गीत गाओ जो बाबा को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। ऐसे गीत गाना, बाबा के साथ देखना, बाबा से शक्ति लेना। ऐसे करते करते भी ऐसा अनुभव करना कि बाबा मुझे एक खास रूम में लेकर जा रहे हैं सूक्ष्मोत्तम में, और जो है पढ़ाई के रूम। और बाबा बोल रहे हैं कि यह इधर हम पढ़ाई करेंगे। तो ऐसा अनुभव करना कि सूक्ष्मोत्तम में मैं बैठा हूँ, मेरे सामने बाबा बैठे हैं, और आज की मुरली हम सुन रहे हैं। केवल बाबा मेरे लिए अकेले को मुरली सुना रहा है। ऐसा अनुभव करना सूक्ष्मोत्तम में बैठकर। तो जिनका भी टर्न है वो मुरली रीड कर सकते हैं।
आज का टर्न किनका है? रंजित भाई जी, आपका है क्या? या वर्षा दीदी जी? शर्मा बहन जी का है जी, वंदना शर्मा। जी ग्रुप में है ना वो? वंदना बहन जुड़े हैं हमारे साथ। कोई ना हो तो मैं पढ़ूं क्या? ओम शांति। हाँ जी, अभिजीत भाई आप बताएंगे कौन पढ़ेंगे? हाँ चलेगा। स्टार्ट करूं? हाँ जी। ओके। ओम शांति। आज डेट है 4/7/22 और इस अव्यक्त वाणी का ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 15। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन से बोले, स्मृति दिवस पर कोई न कोई विशेषता स्वयं में धारण कर कमियों को समाप्त करना। भारत में भारत का पिता गुप्त वेश में आ गया है, इस आवाज को चारों ओर स्पष्ट फैलाना। जो अभी मेन काम है हम लोगों का, भारत के पिता आ गए हैं गुप्त वेश में, तो चारों तरफ स्पष्ट रूप से फैलाना। सभी चैतन्य दीपकों को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हर एक चैतन्य दीपक अपनी अपनी चमक से विश्व को चमका रहे हैं। एक एक चैतन्य दीपक कितना अच्छे से अच्छा चमक रहा है, यह देखकर बाप दादा एक एक दीपक को देखकर खुश हो रहे हैं। वाह दीपकों वाह! सच्ची दिवाली अगर देखनी हो तो इन चैतन्य दीपकों के बीच में देख सकते हो। बाप दादा भी एक एक दीपक को देख खुश हो रहे हैं। वाह एक एक दीपक वाह! क्योंकि आप एक एक दीपक बाप के अति लाडले हो। इतनी बड़ी विश्व में से आप सिकी लधे दीपकों को बाप देख खुश हो रहे हैं और दिल में गीत गा रहे हैं। हर एक दीपक परमात्मा प्यारे और दिल में समाने वाले हैं। सच्ची दीपमाला तो बाप सन्मुख देख रहे हैं और एक एक दीपक के लिए वाह वाह के गीत दिल में गा रहे हैं। बाबा को जितनी उमंग उत्साह हो रही है, हम बच्चों को भी हो रही है, अंदर से वाह वाह के गीत गा रहे हैं। हर एक दीपक की अपनी अपनी विशेषता बाप भी देख रहे हैं और आप सभी तो देखते ही रहते हैं। आप दीपकों द्वारा विश्व चमक रहा है और हर एक दीपक अपनी रोशनी से विश्व को रोशन बना रहे हैं। बाप दादा रिजल्ट को देख खुश हैं कि हर एक दीपक अपनी रोशनी से चारों ओर चमकना, यह कार्य बहुत अच्छा दिल से कर रहे हैं। अभी इस रोशनी को देख दुनिया वालों की भी नजर में आ रहा है कि यह विश्व में अलौकिक रोशनी कहाँ से आई है। सबकी नजर आप सबकी तरफ जा रही है। आज स्मृति दिवस पर बाप दादा आप स्मृति के दीपकों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। कितना एक एक दीपक अपनी झलक दिखा रहे हैं, जिससे विश्व परिवर्तन हो रहा है। अंधकार बदल रोशनी में आ रहा है और सभी दिल में सभी आत्माओं को यह संकल्प है कि कहाँ से रोशनी आ रही है। धीरे धीरे इस रोशनी को देख व आप दीपकों को देख
खुश भी बहुत हो रहे हैं। अब यह रोशनी चारों ओर फैलनी ही है। अच्छा, दिल्ली आगरा जोन के सेवा का टर्न है। अच्छा, हाथ उठाओ, भले पधारे। दिल्ली वालों को बाप दादा एक एक के विशेष याद प्यार दे रहे हैं। दिल्ली वालों को दिल्ली को परिस्थान बनाए अपना राज्य दिल्ली में स्थापन करना है। सेवा कर रहे हैं। अभी और जोर से आवाज हो कि दिल्ली दिल्ली अभी परिस्थान बनना है, सबको पता पड़े। सेवा अच्छी तरह कर रहे हो, लेकिन अभी सभी तक आवाज नहीं गया है। कोने कोने में यह तो पता पड़ना चाहिए कि हमारे संगम युगी राज्य अधिकारी गुप्त वेश में आ गए हैं। हमारे सतयुगी राज्य अधिकारी गुप्त वेश में आ गए हैं। अभी सेवा द्वारा यह तो परिवर्तन आया है कि ब्रह्मा कुमारियां जो बताती हैं वह अच्छा बताती हैं। अभी यह आवाज हो कि सत्य बताती हैं, वह भी दिन आ जाएगा, क्योंकि अभी आवाज पहुंचा है, लेकिन अभी आवाज में फोर्स चाहिए। सबकी नजर परिवर्तन हो रही है, यह समझते हैं, लेकिन करने वाला कौन, यह अभी पूरा प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। धार्मिक लोग भी समझते हैं कि कुछ होने वाला है, लेकिन अभी यह आवाज प्रसिद्ध हो कि परमात्मा द्वारा यह नई दुनिया बनाने वाले आ गए हैं। यह अभी स्पष्ट रीति में आना चाहिए। आप लोग सेवा अच्छी कर रहे हो। पहले जो सुनने नहीं चाहते थे, अभी सुनने चाहते हैं, लेकिन सुनने वाले क्या बनने वाले हैं वह प्रत्यक्ष हो। जो मेन बात है वो गुप्त है। सुनना अच्छा लग रहा है, लेकिन करना क्या है, बनना क्या है, वो नहीं पता है। बाप दादा बच्चों की सेवा पर खुश हैं, कर रहे हो, लेकिन आवाज अभी भी बुलंद नहीं है, चारों ओर नहीं फैलता। फैल रहा है, लेकिन ऐसी रफ्तार से फैले जो सबके मुख से निकले। विश्व पिता आ गए। विश्व पिता के बच्चे गुप्त वेश में अपना कार्य कर रहे हैं। अभी थोड़ा थोड़ा आवाज फैल रहा है, लेकिन अभी थोड़ा जोर से फैलना चाहिए। शुरू हुआ है, लेकिन कोने कोने में अब चारों ओर आवाज करने वाले स्पष्ट बोलें कि परिवर्तन होना ही है, हो रहा है। कलकत्ता के ग्रुप ने सभी स्थानों पर फूलों से बहुत अच्छा श्रृंगार किया है। बाबा कलकत्ता वाले की उस बात करें, कलकत्ता वाले सभी भाई बहनों को चाहे यहाँ आए हैं चाहे वहां हैं, लेकिन सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। कलकत्ता से भी अब चारों ओर आवाज फैलना चाहिए। अभी तक सोच रहे हैं कि कुछ हो रहा है, अंदर अंदर समझ रहे हैं कुछ परिवर्तन दिखाई तो देता है, लेकिन अभी जोर से धूम मचाओ जो समझें और बोलें कि परिवर्तन करने वाले हमारे साथी अब अपना कर्तव्य कर रहे हैं और आगे चल के यही कर्तव्य स्पष्ट हो जाएगा। अभी तो यह समझते हैं कि कुछ परिवर्तन हो रहा है, पहले जैसा नहीं है कि यह तो होना मुश्किल है, कैसे होगा, क्या होगा, यह क्वेश्चन नहीं है। अभी समझते हैं हो रहा है, लेकिन कहाँ, कैसे, कभी कभी समझ में भी आता है, लेकिन अभी स्पष्ट बुद्धि में नहीं आया है कि यहाँ आबू तरफ इशारा करें, आबू में यह कार्य हो रहा है, यह आवाज से स्पष्ट नहीं हो कर सकते। ब्रह्मा कुमारियां जो कहती हैं वह परिवर्तन करने का कार्य तो
रही हैं, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है, गुप्त हैं। लेकिन यह समझें कि ब्रह्मा कुमारियां ही निमित्त हैं। कोई कोई समझने लगे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में नहीं है। वह भी समय आ जाएगा, बाबा को पूरा विश्वास है, क्योंकि कल पहले भी हुआ ही है। इसलिए अभी आप लोगों का जो परिवर्तन हो रहा है उसका प्रभाव पड़ रहा है, और पढ़ते पढ़ते आखिर स्पष्ट हो जाएगा। दादी जानकी से मेरा बाबा दादी जानकी ने बोला, मेरी बच्ची बहुत अच्छा चला रही हो, चलता रहेगा। आपको निमित्त बनने की बहुत बहुत मुबारक हो। डबल विदेशी 400 आए हैं, अच्छा है, बधाई हो। आप सब निमित्त बने हैं बाप के कर्तव्य को प्रसिद्ध करने के लिए। तो बाप दादा खुश हैं, कर रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं, लेकिन अभी स्पीड थोड़ी बढ़ाओ। बाकी शुरू हुआ है, समझते हैं कुछ होने वाला है, आसार सभी के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी कोई कहने के निमित्त बने, वह अभी निकलेगा, गुप्त है, हो जाएगा। अभी आप लोग भी यह दृढ़ संकल्प रखो कि बाबा को प्रत्यक्ष करना ही है। जी बाबा करेंगे, संकल्प है, लेकिन अभी संकल्प में दृढ़ता लाओ। होना ही है, होना है, लेकिन इस तरफ थोड़ा अटेंशन दो। अपने अपने तरफ से अपना कर रहे हैं, ऐसे भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मिलकर यह आवाज बुलंद हो, जो होना है वह हो रहा है, वह भी हो जाएगा। सभी खुश हैं सभी, हाथ उठाओ। तैयार हो ना। उमंग सब में है, कुछ करना है, हो भी रहा है, लेकिन स्पीड बढ़ाओ। बाप दादा सभा को देख खुश भी हो रहे हैं, क्योंकि सभी बच्चों के अंदर अभी यह संकल्प है, कुछ करना है, और यह संकल्प आपका कोई न कोई जलवा दिखाएगा। संकल्प अच्छा है, सभी के दिल में है ना। अब कुछ नया हो तो सबने खुशी खुशी से संगठन में यह संकल्प किया है कि अभी भारत में जो एरिया रही हुई, वहां संदेश देने का अपना फर्ज निभाना है। हर एक की एरिया में जो भी मुख्य शहर हैं, वहां अभी यह प्रसिद्ध हो कि ब्रह्मा कुमारियां क्या चाहती हैं। अभी ब्रह्मा कुमारियां जो चाहती हैं उसमें मददगार बन रहे हैं और बनना है। अभी धीरे धीरे प्रसिद्ध हो रहा है, हो ही जाएगा। इसलिए उमंग उत्साह से आगे बढ़ते चलो। आप एक एक निमित्त हो, ऐसे नहीं जो बड़े करते हैं हम भी करते हैं, उसके लिए पास हो, उसके लिए मुबारक हो, परंतु अभी आवाज थोड़ा बुलंद हो। भारत का पिता गुप्त वेश में आ गए हैं, यह आवाज थोड़ा स्पष्ट फैलाओ। दुख तो बढ़ रहा है, सब तंग तो हैं, लेकिन कहां अल्पकाल का सुख उनको सुला देता है। तो अब सेवा में भी चेक करो, किस तरफ किस एरिया में करना है। वह हर एक सेंटर अपने अपने एरिया को चेक करे और वहां सर्विस की आवाज फैलाए। कहाँ अच्छे हैं, लेकिन सारे भारत को जगाना है, तो अभी चेक करो और चांस लो। चारों ओर सभी अभी आवाज फैलना चाहिए कि अभी हमें खुद भी परिवर्तन होना है और विश्व को भी परिवर्तन करने के कार्य में लगना है। तो सभी खुश हैं। दो हाथ उठाओ। अच्छा,
मोहिनी बहन से। अभी तबीयत अच्छी हो रही है, हो जाएगी, इसलिए सेवा में धीरे धीरे पार्ट लेती जाओ। आपके वरदान से शक्ति मिलती है, सेवा का शौक भी है, वह आपको आगे बढ़ा रहा है और बढ़ाता रहेगा। सेवा का उमंग है, हो जाएगा। आप जैसे अपने को चला रही हो ना, तो सेवा भी चल रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। तीनों बड़े भाइयों से समय की रफ्तार तो आप सब भी देख रहे हो। समय प्रमाण अभी स्पष्ट हो रहा है कि ब्रह्मा कुमारियां परिवर्तन का कार्य गुप्त वेश में कर रही हैं। पहले वह समझ नहीं सकते थे कि वह क्या करती हैं। अभी धीरे धीरे यह समझते हैं कि वह विश्व परिवर्तन करने का कार्य उमंग उत्साह से आगे बढ़ रही हैं। इसलिए अभी वायुमंडल में भी बहुत फर्क है, भावना धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी सेवा की धरनी बन गई है। अभी जितना करना चाहो उतना फायदा ले सकते हो। यही एक समय है जिसमें कि हम फायदा ले सकते हैं। आज के स्मृति दिवस पर एक एक बच्चे को इस दिन की स्मृति के साथ समर्थी चाहिए। तो सभी बच्चे इस स्मृति दिवस पर आज अपने में कोई न कोई विशेषता ध्यान में रख अपने में धारण करना। विशेष दिन पर विशेषता धारण करना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो सभी बच्चे इस स्मृति दिवस पर आज अपने में कोई न कोई विशेषता ध्यान में रख अपने में धारण करना। विशेष दिन पर विशेषता धारण करना। जो भी अपने में कमी समझते हो उस कमी को आज के दिन समाप्त कर कोई न कोई उमंग उत्साह की धारणा का संकल्प करना। सोने के पहले यह संकल्प करके सोना और अमृत वेले उसी को दोहराना। होमवर्क दिए हैं बाबा ये। हमेशा के लिए अटेंशन देते देते बाप समान बन जाना ही है। सभी को बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो, क्योंकि सभी बहुत उमंग उत्साह से आए हैं और सब मिल करके 18 जनवरी मना रहे हैं। तो 18 जनवरी की विशेषता क्या है? उस विशेषता को अपने में धारण करके आगे बढ़ते रहना, बढ़ना ही है। यह पक्का निश्चय करो कि जो भी कोई कमी है उसको आज रात तक सोच करके और संकल्प लेके सोना। डबल विदेशी उठो, खड़े हो जाओ। बहुत अच्छा। सभी को बहुत 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 याद प्यार और आगे के लिए बिल्कुल संपन्न यह वरदान है। विदाई के समय दादी जानकी से बहुत अच्छा पाठ बजा रही। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू मेरा मीठा बाबा, थैंक यू। सभी 1 मिनट साइलेंस के बाद पॉइंट शेयर करेंगे।
ओम शांति। थैंक यू मुक्ता सिस्टर। जैसे आज की मुरली का टाइटल है कि स्मृति दिवस, देखो 18 जनवरी 2015 की मुरली है। उसके बाद सिर्फ एक बार 18 जनवरी 2016 में मुरली चली है। उसके बाद 18 जनवरी को बाबा साकार में नहीं आए हैं। ठीक है, 2017 में भी बाबा नहीं आए हैं 18 जनवरी को, बाकी दिसंबर में तो आए हैं। तो मुरली का सार हम पहले डिस्कस करें। और इसमें एक विशेष बात कही है जो थोड़ी अनकॉमन है, बहुत स्पष्टता से बाबा ने कही है, और हम उसके ऊपर मनन चिंतन करें कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा है इस मुरली में। तो वो कौन सी थोड़ी सी अनकॉमन सी बात है जो बाबा खुद तो ऐसा नहीं कहता है बट कहा है बाबा ने, जबकि जस्ट इसके अपोजिट बात करते हैं जनरली। लेकिन आज की मुरली में बाबा ने वो वाक्य क्यों कहा, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। पहले तो समझे कि किस बात के लिए हम कह रहे हैं, फिर तो बात करेंगे। कौन सी बात अनकॉमन सी लगी जो हमेशा बाबा करते हैं वैसा नहीं है। क्या ओम क्या? शांति। हाँ बोलिए नीलू सिस्टर। ओम शांति। हाँ जी, बाबा ने बोला कि अभी स्पष्ट करो कि बाप आए हैं परिवर्तन के लिए। आपका तो अपना नामाचार तो हो गया ब्रह्मा कुमारी इसका, लेकिन अभी बाबा का नाम स्पष्ट करो। अच्छा, ऐसा लगा। ठीक है, चलो ये भी ठीक है। और अच्छा बेहद में थोड़ा सोचे। शैली बहन बोलिए। जी, मुझे तो स्टार्टिंग में बाबा का लगा है ना कि भारत में भारत का पिता द्वेष में आ गया है। ये चीज कुछ अनकॉमन सी लगी है मुझे। वैसे कॉमनली क्या कहते हैं बाबा? विश्व का पिता भारत। विश्व का पिता आ गया है जी। हाँ, भारत में आया वो तो ठीक है, हाँ जी, हाँ लेकिन जी। भारत का पिता भारत में गुप्त वेश में आया है, ये बाबा का जो कहना है, ये जो बाबा का कहना है वो देखो, जैसे हमेशा बाबा कहते हैं कि भारतवासियों का नहीं है, विश्व का पिता है, विश्व के कल्याण के लिए आया है, भगवान एक है, ये सारी बातें बाबा ने कही बहुत स्पष्टता से। और आज एकदम बाबा ने कहा जैसे बेहद से बाबा जैसे हद में आया हो। लगता नहीं ये बात ये कर तो क्या वजह रही होगी। मुरली से आज हम ये ज्यादा सार उठाएंगे कि बाबा ने ये वाक्य जो कहा है, क्या कौन सी बात, किस बात के कारण हद में कही है, बट उसको हम बेहद में लेके जाए, उसके बाबा के ये बात कहने के पीछे क्या रीजन हो सकते हैं, ये हम समझ। रेचल बहन बोलिए। या ओम शांति दीदी, ऐसा लगता है कि बाबा भारत के सभी 99% को जगाना चाहता है। मीन्स विश्व में तो आवाज फैलेगा और बाबा के जो बच्चे जो थोड़े बहुत निकलने वाले हैं और निकल भी रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो 99 या 98% जो 33 करोड़ देवी देवताएं हैं उसका मेकअप मेन तो भारत ही है। तो इसलिए अभी बाबा एकदम खुले उससे आवाज से कहते हैं कि अभी पूरे भारत को जगाओ, क्योंकि वो मेन है। 33 करोड़ देवताओं में पूरे वो जो क्या बोलेंगे 98%, 97% वो भारतवासी ही होने वाले हैं। तो इसलिए बाबा अभी बता रहे हैं कि अभी पूरा सबको बताओ, एक एक घर बनना, एक एक घर मंदिर बनना चाहिए। पूरे विश्व के लिए बाबा ने नहीं कहा कि एक एक घर मंदिर बनना चाहिए, लेकिन भारत में गली गली में सेंटर होना चाहिए, घर घर में मंदिर होना चाहिए, ये बाबा हमेशा मुरलियों में कहते रहते। तो आज ऐसा लगा कि भारत में बाबा का पूरा जोर है कि भारत ही 99% 98% होना चाहिए, ऐसा लग रहा है। ओम शांति। और
मतलब एक ही बात नहीं है, जैसे जो जो बातें हैं हम थोड़ा सा पकड़ ले तो थोड़ा सा हम समझ सकते हैं थोड़ा बहुत कि बाबा किस भाव से कह रहे हैं। ये एक बात हुई। और भारत में भारत का पिता गुप्त वेश में आ गए हैं, यह आवाज थोड़ा स्पष्ट फैला हुआ। अब दुनिया कहे कि भारत का पिता आया है तो वही ठीक है, हमारे लिए क्या उसका। और कौन सी वजह? ओम शांति। बोलिए वर्षा। जैसे ये भी हो सकता है ना कि जैसे अब लास्ट का भी लास्ट टाइम है, बिल्कुल भाई बाबा जैसे कहते हैं कि अचानक का, और अब ना ये बात लगती भी है कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं है। तो ये बात भी हो सकती है कि बाबा को अब ये है कि अब ये लास्ट है, तो इस टाइम हर घर में पता चल जाना चाहिए कि बाबा आया हुआ है। और हर घर, जो बाबा कहते हैं कि हर घर एस्लम बनना चाहिए, जब एस्लम नहीं बनेगा तो कैसे सेवा होगी। तो इस टाइम ये है कि ये लास्ट का भी लास्ट टाइम है, तो इस टाइम सब घर जो बाबा के हैं वो एस्लम बन जाने चाहिए। इस वजह से भी जैसे इस टाइम के अकॉर्डिंग तो बाबा का यही मन में आया। ओम शांति। माना समय का इशारा बाबा इनडायरेक्टली दे रहा है, ऐसा भी हम उसका सार निकाल सकते हैं। ठीक है। और दीदी मुझे ऐसा लगता है कि भगवान का पहले तो किसी को भारत में, हम बच्चों के अलावा किसी को भी पता ही नहीं कि भगवान है। वो तो सब श्री कृष्ण को भगवान समझते हैं, उनकी भक्ति करते हैं ना। तो अगर भगवान उनको लगे कि उनको पता चले कि भगवान जो है वो आ चुका है, तो वो तो श्री कृष्ण की भक्ति में ऐसे कि मतलब उसके इर्द गिर्द उत्सुक हो जाए उससे मिलने के लिए। तो बाबा को अभी इतनी प्रत्यक्ष नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए बाबा को हम बच्चों ने प्रत्यक्ष करना है। और इस तरीके से सब जो भारत के जो बच्चे, हम बच्चे बाबा को प्रत्यक्ष करने की जो बाबा ने हमें जिम्मेवारी दी है, तो उनको भी पता चले कि भगवान है क्या। और वो प्रत्यक्षता हमने करनी है। कैसे करनी है कि जो बाबा चाहता है, बाबा के समान बनकर हम उनकी प्रत्यक्षता कर सकते हैं। तो इस तरीके से बाबा तो गुप्त है, लेकिन हम बच्चे प्रत्यक्ष होकर बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं कि पता चले कि हाँ वाकई भगवान की, कहते हैं ना कि रचना जो इतनी सुंदर है, तो रचनाकार कैसा होगा। तो हम अपने द्वारा उनको प्रत्यक्ष कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ओम शांति। हाँ, वो पॉइंट तो है, पर जो भारत की बात हो रही है ना, भारत का पिता भारत में गुप्त वेश में आया है, इसके कंसर्न में हम थोड़ा सा ये करें। वो बात भी सही है। देखो, भारत ही विश्व बनने वाला है अभी, है ना। विश्व में कौन रहने वाला है? सिर्फ भारत। भारत ही विश्व बनने वाला है। विश्व, पूरा भारत का नक्शा माना विश्व होने वाला है। ये भी बाबा इनडायरेक्टली समझाने सबको देना चाहते हैं, ठीक है, कि भारत का पिता माना अकेले भारत का पिता नहीं है, वो विश्व का ही पिता है। बट अब विश्व की पहचान माना अकेला देश होने वाला है ना। जो विश्व महाराजन बाबा बोलता है, तो पूरे विश्व में अविनाशी जो खंड है, अविनाशी जो देश है, वो सिर्फ भारत है। ये भी वो प्रत्यक्षता करना चाहता है। भारत देश की महिमा की प्रत्यक्षता वो करना चाहता है। ये बात ऐसे हमें लगती है। और आध्यात्मिक गुरु ये हमेशा से भारत को ही कहा गया है। देखो, भले कहते हैं कि हम अमेरिका गए, जर्मनी गए, जापान गए, लेकिन किसके लिए गए? मटेरियलिस्टिक नॉलेज को गेन करने के लिए जाते हैं, साइंस की नॉलेज को गेन करने के लिए जाते हैं। बट कभी ऐसा नहीं कहा जाता कि मैं जापान जा रहा हूं स्पिरिचुअल स्टडी करने, या मैं अमेरिका, रशिया, XYZ कंट्री जा रहा हूं स्पिरिचुअल स्टडी करने। नेवर एवर ये बोला नहीं जाता। स्पिरिचुअल स्टडी, अध्यात्म का अभ्यास माना भारत। तो अध्यात्म का गुरु जो है वो कहाँ आएगा? भारत में ही आएगा ना। इसीलिए तो वो महिमा हुई। तो वो भी बाबा दिखाना चाहता है, विश्व का गुरु, अध्यात्म का गुरु, और विश्व माना भारत।
और वहीं तो मैं आऊंगा, क्योंकि भारत भी जैसे ही वो चीजें, 4 चीजें हमें याद रखनी चाहिए। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है, ड्रामा अविनाशी है, और चौथी चीज वो है भारत अविनाशी है। ठीक है, क्योंकि अध्यात्म अविनाशी है। ठीक है, माना जो स्पिरिचुअल नॉलेज होती है वो अविनाशी है, और वो कहाँ आके देगा? अविनाशी खुद है, अविनाशी देश में आके देगा। ये भी प्रत्यक्षता वो करना चाहता है, इसलिए। और शुरुआत कैसे हुई? भारत से ही हुई है ना, माना हद से हुई। फिर उसने जो कहा कि ये ज्ञान सिर्फ सिंधियों के लिए नहीं है, फिर कहा सिर्फ हिंदियों के लिए नहीं है, ये सब बिंदियों के लिए है। हद से लेकर वो बेहद में गया, और अब बेहद में सेवा हो गई है। माना 2015 की ये मुरली है, तब तक हमने 139-40 कंट्रीज तो कवर कर ही ली थी, वापस वो हद में ला रहा है। माना सेवा की, और उन लोगों को भी भारत की यथार्थ महिमा वो बताना चाहता है ना। तो बाबा जब ये शब्द कहता है, जबकि वो ऐसे शब्द यूज नहीं करता, तो जब उसने कहा है तो उसके पीछे बहुत गहरे राज है, ये हम समझे। क्योंकि हर बात के पीछे गहरे राज है। लेकिन ये बात बताओ, जो फॉरेनर्स को देख के बड़ा खुश होता था बाबा, कि कहता था कि तुम लोगों ने मेरा नाम विश्व कल्याणकारी हूं मैं ये प्रत्यक्ष किया, तुम्हारी वजह से मैं विश्व कल्याणकारी या विश्व का पिता कहलाता हूँ या परम पिता कहलाता हूँ। और आज बाबा ऐसा कह रहा है, ये कौन सा मूड है बाबा का? गलत तो वो कहेगा नहीं, बट वो किस किस एंगल से सही है ये हम समझे। हर एंगल से सही है, बट वो हर एंगल हम पकड़ पा रहे हैं बाबा का? क्यों भारत भारत कह रहा है बाबा, जबकि 400 डबल विदेशी बैठे हुए हैं उसके सम्मुख? लेकिन वो भी अपने आप को क्या समझते हैं? बाबा के बच्चे हैं माना, वो भी अपने आप को भारतवासी समझते हैं, है ना। तो उनको भी नशा चढ़ाना, और किस तरीके से भारत, क्योंकि जितनी महिमा बाबा कहता है ना बाबा की है, उतनी ही महिमा भारत भूमि की भी है। साधारण बात नहीं है ना। भारत माना भाग्यशाली रथ, वो तो ब्रह्मा तो है ही भाग्यशाली रथ, लेकिन उसका आधार भी तो ये धरनी है ना। भाग्यशाली रथ माना भारत है ना। भारत भूमि ने, बाबा कहाँ आते हैं पूछो तो क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रह्मा के तन में आते हैं। और कहाँ आते हैं भाई? मधुबन में आते हैं। और कहाँ आते हैं? क्या आंसर रहेगा? भारत भूमि में आते हैं, है ना। और जो भारत भूमि की महिमा को जानते हैं, मानते हैं, वो बाबा की महिमा को जानना मानना मुश्किल नहीं जाएगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं जाएगा। और अंदर सबको पता है कि भारत जैसी स्पिरिचुअल स्टडी और कहीं नहीं हो सकती। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। तो उस फैक्ट को बाबा उजागर करना चाहते, क्योंकि कैसे बोला बाबा ने, मैं फिर से पढ़ती हूँ, भारत में भारत का पिता गुप्त वेश में आ गया है, यह आवाज थोड़ा स्पष्ट फैलाओ। स्पष्टता चाहिए बाबा को, और अगर हमने ही उसको स्पष्ट समझा नहीं है तो फैलाना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। और हम लोगों के ऊपर थोड़ी ज्यादा जिम्मेवारी है। ड्रामा अनुसार और बाबा की मेहर अनुसार हमारा आखिरी जन्म इस भारत भूमि पर हुआ है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है ना। तो महिमा को हम समझे तभी जिम्मेवारी उठा सकते हैं। बाबा के बोलने का भाव समझे, अर्थ समझे। ये मुरली का, इस मुरली का हमें वो सार लगता है। जबकि देखो 2015 में बाबा आए, बाबा को पता था बस 1 और जनवरी में साकार में आऊंगा, उसके बाद नहीं आऊंगा। कैसी मुरली चलाई है, वाह वाह किया है, सेवा से खुश है ये भी बोला है। फिर सेवा में भी चेक भी करो बोला है कि किस किस एरिया में करना है। वह हर एक सेंटर अपने अपने एरिया को चेक करे और वहां सर्विस का आवाज फैलाए। क्यों बोलना पड़ा है?
बाबा को 2015 में ये बोलना पड़ा है, माना अभी भी हर सेंटर ने अपने एरिया के वहां पर स्पष्ट आवाज नहीं फैलाई है, और फिर भी कहा है कि मैं बच्चों की सेवा से खुश हूं, है ना। आथत देते हुए समझानी दी है, आथत देते हुए। तो ये अच्छा, और किसी को कुछ पॉइंट और शेयर दीदी करनी है? इसके साथ ना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई घर का मालिक काफी समय से नहीं है, घर में गया हुआ है, तो आसपास के लोग उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन जब वो मालिक आता है ना, तो वो क्या कहता है सबसे कि उनको बताओ कि जिसने मुझसे मिलना है, मेरे से जो भी कुछ लेना चाहते हो, जो आपको लगता है कि मेरे से मिल सकता है, तो वो आप पर मेरे से मिलो। तो इस तरीके से बाबा ये मैसेज देना चाहते हैं कि इतने जन्मों से आत्माएं भगवान को पाने के लिए तड़प रही हैं, और कोई कैसे उसको मिलने की कोशिश कर रहा है, कोई यात्राएं कर रहा है, कोई तीर्थ स्थानों पर जा रहा है ना। तो इस तरीके से जन्मों से 63 जन्मों से आत्माएं जो उसको ढूंढ रही हैं, तो फिर उनको जैसे अभी आपने बोला कि आदत देने के लिए, उनको धैर्य देने के लिए बाबा ने बोला कि आपको पता है कि भगवान, आप जो सोचते हो कि शायद भगवान साकार रूप में आएगा ऐसे, तो वो चीज नहीं है। इसलिए बाबा बोल रहे कि मैं गुप्त वेश में आ चुका हूँ और मुझे पहचानो आकर। वो अपना एड्रेस भी बता रहा है कि कहाँ पर मैं मिल सकता हूँ। तो मुझे ऐसा जो है इससे फील हो रहा है। ओम शांति। वही ना, बिल्कुल सही। वही ना, मतलब वो भारत भूमि की महिमा हम बोले। तेजल बहन दीदी मैं वही बोलना चाहती थी, आपने जैसे कहा ना, लेकिन वो 18 जनवरी 27 की मैंने अटेंड की है बाबा की मुरली, तो बाबा आए थे, तो वो दो साल भी फिर भी आए, तो आई वाज फीलिंग सो फॉर्चुनेट कि कितने फर्स्ट टाइम मेरा वो मधुबन में आना था। बाद में तो जैसे जब भी पता चला साल के एंड होने तक की बस अभी बाबा नहीं आ रहे हैं, तो I was feeling so happy कि I was just fortunate enough to make it. तो 17 इसलिए में वो बाबा, 18 जनवरी, 1 मिनट, 17 में बाबा आए हैं साकार में? हाँ हाँ 18 जनवरी 17। मीन्स हाँ बाप दादा, हाँ मैंने अटेंड की है, इसलिए मैं बोल रही थी। इसलिए मैं पहले ढूंढी कि मैं बराबर तो हूँ ना, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम, वो मेरा फर्स्ट टर्न था, सो आई रिमेम्बर वेरी वेरी वेल। और बाबा आए थे। बिकॉज कैसे मैंने 18 जनवरी का सारा मुरलियों का स्टडी किया है 69 से लेकर, तो उसमें 17 की मुरली नहीं है। हाँ तो आप देखिए, इसमें है वो 15 से 17 की जो बुक है ना, उसमें हाँ है हाँ वाणी। हाँ हाँ, उसमें। अच्छा, नहीं रिकॉर्डिंग चली होगी, बट साकार में आया था क्या? नहीं, बाप दादा आए थे, दृष्टि भी दी थी, ओके इसीलिए, क्योंकि दादी आए थे, स्टेज हाँ। पे आए थे दादी, और बाबा भी आए थे। हाँ, इसीलिए मुझे बराबर याद है कि आई वाज जस्ट फॉर्चुनेट कि आई डिड मीट बाबा। हम्म। चलो, हो सकता है, क्योंकि मैंने 2000 मैं उसी की वही नोटबुक लेके बैठी हूँ, सारे 18 जनवरी की मुरलियां जो मैंने सार में निकाली हुई है, तो 2016 का आखिरी है बस। चलो ठीक है, हो सकता है। तो देखो बाबा ने मतलब कैसे कैसे भारत को उठाया है, हद से बेहद में गया है, वापस हद में, जैसे होता है ना कि सारा चक्कर लगा के आपको वापस अपने घर आना है, तो वैसे बाबा ने जहां से सर्कल शुरू हुआ था वहीं पे लाके बाबा ने छोड़ दिया। भारत से शुरू हुआ, पूरा चक्कर लगाया सेवाओं का, मेन बड़े बड़े देश तो हो गए ना सेवा के तकरीबन, है ना, और वापस बाबा भारत पर लाके छोड़ दी बात बाबा ने कि अब आप चक्र पूरा करो स्पष्टता से, और सेवा की धरनी बन गई है, अभी जितना करना चाहो उतना फायदा ले सकते हो। कितना वरदानी हाँ, बोल बाबा ने बोला है। बहुत वही मैं अभी बोल रही थी, अभी बोलना वही चाह रही थी कि बाबा ने ऐसे भी बोला कि अभी सेवा की धरनी तो बन गई है, लेकिन उसमें अभी भी जो भी मार्जिन है, बची कुची मार्जिन है, वो आप जितना करना चाहो ले लो, क्योंकि फिर वो भी चली जाएगी। तो आई वॉज थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन कि अभी जो हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग तो सिर्फ अभी तक तो कार्ड बांटने में ही पड़े हुए हैं दीदी, कोई सुनने के लिए तो कुछ
वो ही नहीं नहीं, है कि उसके क्या पे करें, ये नहीं। लोग को इतना वो भी होता है, दर्द भी होता है कि ये लोग को मैं कैसे बताऊं, वो ढंढेरा कैसे पिटूं मैं। लेकिन जस्ट बस कार्ड दे पाती हूँ, वरदानी जो कार्ड होते हैं ना अपने बने हुए हैं, वो कार्ड दे पाती हूँ और कुछ नहीं कर पाती हूँ। कोई बात नहीं ना, देखो कुछ कैसे नहीं कर पाते, रोज ग्लोब पर चले जाना है, रोज ग्लोब पर चले जाना है ना। और ट्रैफिक कंट्रोल होता है ना, तो एक अभ्यास ही बनाना है तेजल सिस्टर, कि ग्लोब पर ही ट्रैफिक कंट्रोल करना है। ठीक है, कि संदेश फैल रहा है, मुझे नहीं पता बाबा वाइब्रेशन से फैलेगा, वाणी से फैलेगा, बट मैं संदेश फैला रही हूँ, ग्लोब के ऊपर खड़ी हूँ। तो यही 7 दिन आप अभ्यास करें। और कैसे नहीं कर पाएंगे, इतनी अगर तड़प है, चाहना है, तो जरूर बाबा हमें यूज करता है ना। जी तो दीदी। बेहद में जाए ग्लोब के ऊपर, क्योंकि आप है विदेश में रहते हैं और भारत की है, तो देखो दोनों जिम्मेवारियां हैं आपके ऊपर। ठीक है, हाँ जी। हाँ, तो ये सार हम ले ले मुरली का, कि भारत की महिमा हम अपने आप से बातें करते हुए निकाले, कितनी महिमा उसकी हो सकती है और क्यों है ना। और ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए उषा हाँ, सिस्टर। दीदी ये भी रीजन हो सकता है कि भारत जैसे अविनाशी खंड का ही एक पार्ट दिल्ली है, और दिल्ली ही नई दुनिया सतयुग की राजधानी भी बननी है, इसलिए हाँ भी वो, बाबा है ना। हाँ सारी बातें सारी, क्योंकि दिल्ली पे सबकी नजर रही ना, मुगल्स आए हाँ दिल्ली चाहिए थी, अंग्रेज आए दिल्ली चाहिए थी। अरे माँ की धरती है, जैसे माँ की निशानी कुछ चाहिए होती है ना बच्चों को, ये मेरी मम्मी जी। का है, मेरी मम्मी का है। तो हाँ वो माँ तो है ही ना सबकी। हाँ जी। जैसे तो अभी टाइम हो गया है, बट फिर भी बोलती हूँ कि जैसे वो अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति थे, और जब उनको उन्होंने बोला था दादी को कि बीइंग अ प्रेसिडेंट आई नो द पावर ऑफ इंडिया, है ना। लेकिन कभी भी हम अटैकिंग पोजीशन में नहीं होते हैं, हम हमेशा बस अपने आप को प्रोटेक्ट ही करते हैं। जबकि उन्होंने कंट्री का नाम नहीं लिया, बट उन्होंने कहा नेबरिंग कंट्रीज को हम बहुत कम समय में उनका नामो निशान मिटा सकते, इतनी पावर अपने पास है। बिकॉज प्रेसिडेंट माना तीनों आर्म फोर्सेस का हेड होता है ना, आर्मी नेवी एयर फोर्स का। तो और खुद वो मिसाइल मैन थे। तो आई नो द पावर ऑफ इंडिया, कि दैट कैन डिस्ट्रॉय द नेबरिंग कंट्रीज विद इन फ्यू मिनट्स। फिर भी हम क्यों नहीं करते हैं दादी, मुझे बस इसका जवाब दीजिए आप, और कोई सवाल नहीं है मेरे मन में। तो दादी ने क्या जवाब दिया था कि कोई माँ अपने बच्चे को खत्म नहीं करती है, कोई माँ अपने बच्चे को मारती नहीं है, अटैक नहीं करती है, बस। तो भारत ये पूरे वर्ल्ड का मदरलैंड है ना, क्योंकि सच्चा माता पिता इस धरती में आया है ना। ठीक है, तो ये बात है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मनन चिंतन से हम निकाल सकते हैं, भारत भूमि की महिमा। ठीक है, थैंक तो यू दीदी। कल हम, टाइम भी हो गया है, आप सभी का शुक्रिया पॉइंट शेयर करने के लिए, और अपनी बुद्धि को अभी थोड़ी चालना दीजिए कि क्या क्या हमने सोचना है। ये बात। दूसरा, कल होमवर्क जो लेंगे, बाबा ने दिया है होमवर्क, 18 जनवरी की विशेषता क्या है, उस विशेषता को अपने में धारण करके आगे बढ़ते रहना, पढ़ना ही है, यह पक्का निश्चय करो कि जो भी कमी है उसको आज रात तक सोच करके और संकल्प लेके सोना। और जो ऊपर बोला है कि सोने के पहले यह संकल्प करके सोना, और अमृत वेले उसी को दोहराकर हमेशा के लिए अटेंशन देते देते बाप समान बन जाना ही है। ठीक है, तो आज ऐसे समझना, जिस दिन की जो मुरली पढ़ते हैं ना, वो दिन हमारे लिए आज है। टाइम मशीन हमें वहां आज 18 जनवरी 2015 को लेके गई, और हमने ये समझना है कि वरदानी दिन है आज का, और पक्का निश्चय करो कि जो भी कमी है आज रात तक सोने से पहले सोचो, संकल्प ले लो, और कल अमृत वेले दोहराकर अटेंशन देने की दृढ़ता भी रखो।
और बाप समान हम बन ही जाएंगे, ये सोचना है। तो ये होमवर्क भारत भूमि की महिमा वाला तो है ही, जो मुरलियों में बाबा ने कहा है वो सब हम याद करें। बाकी ये ठीक है। तो फिर से आप सभी का शुक्रिया। ओम शांति, गुड नाइट, शुभ रात्रि।